पजल 36। आपके पास 24 लीटर की बकेट में पानी है। आपने 5, 11 और 13 लीटर की बकेट्स इस्तेमाल करते हुए 8 8 लीटर में पानी को तकसीम करना है, यानी कि 3 जगह पर 8 8 8 लीटर हो जाएगा। और आपके पास 4 बकेट्स हैं। पहली बकेट्स 24 लीटर की है, वो भरी हुई है, और बाकी तीनों बकेट्स 5, 11 और 13 लीटर की खाली हैं। और आपने पानी को 8 8 8 लीटर में तकसीम करना है। पजल 37। ये ज़रा थोड़ी सी समझ के करने वाली है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी वर्डिंग ज़रा ऐसी है कि आप जब तक इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ लेंगे फिर आसानी से हो जाएगी। जो टाइम इस वक्त है 2 घंटे बाद, उसमें और मिडनाइट में जितना फर्क है, वो फर्क अब के वक्त के 1 घंटे के बाद के फर्क से आधा है। इस वक्त टाइम बताएं। इसे अच्छी तरह पढ़ें, समझें, उसके बाद ये आसान होगी हल करना। बस ये क्वेश्चन समझनी थोड़ा सा मुश्किल काम है, बाकी ये बहुत आसान पजल है। पजल 38। आपके पास 9 मोती हैं, 8 असली हैं जबकि एक नकली है। नकली मोती बाकियों से थोड़ा सा हल्का है। तराजू को इस्तेमाल करके नकली मोती आपने तलाश करना है, लेकिन शर्त ये है कि तराजू आपने 2 बार से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है। 2 बार आप सिर्फ तराजू इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट आप सिर्फ 2 दफ़ा कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने वो मोती ढूंढना है जो थोड़ा सा नकली है, सिर्फ उसका इसी तरह वेट करके ही पता चलेगा। वैसे देखने में वो बिल्कुल असली मोती जैसा लगता है, थोड़ा सा उसका वजन कम है असली मोतियों से। चलते हैं पजल 39 की तरफ। आपके पास तराजू के 4 वजन हैं। वजन कितने कितने के होने चाहिए कि आप उनसे 1 से 40 किलो तक का कोई भी वजन माप सकें। वजन दोनों तरफ से रख सकते हैं। इस तरह की थोड़ा पजल वो देखी थी पहले हमने, जिसमें कुछ बैग्स थे, बैग्स में पैसे रखने थे और 1000 तक कवर करना था उन उन बैग्स की मनी ने। यानी कि आपसे कोई भी पैसे मांगे जाएं, 5 मांगे जाए आपके जी के 1, 2 और 3 का बैग उठाओ, और ये आपका यहाँ 1 और 4 का बैग उठाओ और आपके पास 5 रुपए हो जाएंगे। इस तरह आपने 1000 तक जाना था। ये भी कुछ उसी तरह की पजल है, लेकिन इसमें बस एक हिंट देता जाऊं कि वजन दोनों तरफ रखे जा सकते हैं, यानी कि वजन नेगेटिव भी किए जा सकते हैं। फर्ज करें, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 6 केजी और 2 केजी का वजन लिया, तो इनसे आप 8 केजी की भी पैमाइश कर सकते हैं, का भी वजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब एक तरफ रख देंगे तो 8 किलो हो जाएंगे। और इनसे आप 4 किलो की भी पैमाइश कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ आप 6 किलो रख दें, दूसरी तरफ 2 किलो का वजन रख दें, और 2 किलो तरफ में जब आप 4 किलो वजन मजीद डालेंगे तो वो 4 किलो की पैमाइश हो जाएगी। तो इस तरह आपने सिर्फ 4 वजन इस्तेमाल करने हैं, और 40 किलो तक का कोई भी वजन, वजन इशारिये में नहीं होगा, इंटीजर नंबर ही होगा, 1 to 40 तक होल नंबर होगा। चलें जी। पजल 40। एक तालाब में 4 नलके हैं। पहला तालाब को 2 दिन में, दूसरा 3 दिनों में, तीसरा 4 दिन में और चौथा 6 घंटे में भर देता है। बताएं कि चारों अगर इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं तो तालाब कितनी देर में भरेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है पजल। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। इसमें इकाई का कायदा इस्तेमाल होता है, ये हिंट देता जाऊँ आपको, वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पॉज करें, इनको हल करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद इनका सलूशन देखें। तो मिलते हैं फिर सलूशन में।
जी, तो पजल 36 का सलूशन आपके पास सामने है। 4 बकेट्स थी, 24 लीटर वाली भरी हुई थी, 13, 11 और 5 वाली खाली थी। 8-8 लीटर में हमने 8 8 और 8 लीटर पानी करना था। ऑफ कोर्स 5 लीटर वाली ज़ीरो रहेगा इसमें, क्योंकि ये 8 लीटर इसमें आ नहीं सकता। तो फर्स्ट स्टेप में 13 लीटर वाली भरेंगे, 24 लीटर में 11 रह जाएगा, 13 0 0 0 0। दूसरे स्टेप में 5 लीटर वाली भरेंगे 13 लीटर वाली से, तो 11 8 0 0। और फिर 8 लीटर पानी जो 13 लीटर में उससे 8 लीटर वाली भरेंगे, तो 11 0 8 एंड 5। 5 लीटर वाली में जो 5 लीटर है उसे भेज देंगे 13 लीटर वाली में, तो 11 5 8 एंड 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 11 लीटर जो पानी 24 वाली में है उससे भर लेंगे हम 13 लीटर वाली। तो इसमें 8 लीटर चला जाएगा पानी इधर और पीछे रह जाएगा 3, तो 3 13 8 एंड 0। और अब जो 13 लीटर है, उसमें से 5 लीटर वाली बकेट भर लेंगे, तो 3 8 8 एंड 5। और 5 लीटर वाली को जब 24 लीटर में डालेंगे तो वो उसमें जो 3 लीटर पानी पहले मौजूद है मिलके 8 लीटर हो जाएगा। 8 8 8 और 0, ये सोल्यूशन था। पजल 37 जो टाइम के बारे में थी उसका सोल्यूशन ये आपके सामने। सोल्यूशन ये है, फर्ज करें कि टाइम जो था वो इस वक्त एक्स है, उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर लें। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है वो ये था कि 12 जो मिडनाइट है माइनस एक्स प्लस टू। क्वेश्चन ये था ना कि जो टाइम इस वक्त है 2 घंटे बाद उसमें और मिडनाइट में जितना फर्क है, तो 2 घंटे बाद टाइम हो जाएगा एक्स प्लस टू। अभी इस वक्त एक्स है तो 2 घंटे बाद टाइम हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठहरे ये जरा चेंज कर लो, शायद ऐसे आपको ज्यादा नजर आए। हाँ जी, तो 2 घंटे बाद टाइम हो जाएगा एक्स प्लस टू। और इसमें और मिडनाइट में जितना फर्क है वो फर्क अब के वक्त के 1 घंटे के बाद, अब वक्त कितना है एक्स, 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन, उसका और मिडनाइट का जो फर्क है उससे आधा है। यानी कि ये साइड ये इससे आधी है। तो इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 multiplied by 12 minus x plus 2 is equal to 12 minus x plus 1। तो जस्ट इसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x आपके पास 9 आ जाएगा। दैट्स इट। पजल 38। हाँ, पजल 38 में है कि ये फर्ज करें ये मोती जो 9 थे हमारे पास, इन इनमें से हम 3 ले लेते हैं और इनको वेट करते हैं, तराजू में रख लें इनको। ठीक है, ये फर्ज करें तराजू है, तो जो साइड बारी होगी वो थोड़ी सी नीचे होगी अगर दूसरी में फेक हुआ तो। अगर दोनों में फेक नहीं है तो दोनों साइड इक्वल होंगी। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या दोनों का वजन सेम होगा या एक भारी होगी और एक हल्की होगी। तो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं कि दोनों का इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है जो बाकी 3 बचे हैं उनमें से कोई एक फेक है। अब इनमें से कोई से 2 पकड़ के तराजू में रख लें। ठीक है, इनमें से कोई 2 पकड़ के तराजू में रखेंगे आप, तो उससे ये होगा कि दोनों का वजन अगर सेम हुआ, तो जब दोनों को हम तराजू पर रख देंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या दोनों इक्वल वेट के होंगे या एक एक ज़्यादा वेट का होगा और एक कम वेट का होगा। तो
अगर तो दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब है जो बच गया हमारे पास वो ही नकली है, और अगर दोनों में से एक हल्का हुआ तो जो हल्का होगा वो नकली है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मोती नकली है, सिर्फ 2 बार ही इसको इस्तेमाल करके। अब चलते हैं पज़ल 39 की तरफ। तो पज़ल 39 में 4 वज़न हमने देखने थे जिनके ज़रिए पैमाइश हो सके 1 to 40 की। तो ये आपके सामने 1, 3, 9 और 27 kg के वज़न इस्तेमाल होंगे। अब इनमें से 1 kg भी हो जाएगा, 2 kg करना है तो 3 - 2 होगा, 4 kg करना है तो 3 + 1 होगा, 5 kg करना है तो वो 9 - 3 - 1 होगा, 6 kg करना है तो 6 - 3 होगा, 7 करना है तो हाँ वो होगा 9 + 1 - 3। तो इस तरह 1 to 40 तमाम किए जा सकते हैं। पज़ल 40 थी कि एक तालाब में 4 नलके हैं, तो पहला तालाब को 2 दिनों में यानी कि 48 आवर्स में भरता है, दूसरा 3 दिनों में यानी कि 72 आवर्स में भरता है, तीसरा 3 दिनों में यानी कि 96 में, और चौथा 6 घंटों में। तो सबसे पहले हमने देखना कि 1 घंटे में ये कितना भरते हैं, 1 आवर। मैंने आपके से कहा था यूनिट इकाई का कायदा पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, वो याद रखना आपने। तो 1 घंटे में 1/48 करेगा फर्स्ट, 1/72, 1/96 और 1/6। अब तमाम इकट्ठे 1 घंटे में कितना करेंगे, इन सबको ऐड कर दें तो 61/28। 1 घंटे में 61/28 288 हिस्सा फिल होता है उसका। तो 1 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं आप 288/61 से, तो इसका मतलब है 288/61 आवर्स में ये फिलअप होगा, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 hours 43 minutes and 17 seconds। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।